मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी। प्रोग्राम हाजिर खिदमत है बड़े लोग। सबसे पहले गुजारिश ये करूंगा कि जिन जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर प्रोग्राम जो है वो देख सकें। मेरे हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दें। जी हाँ, बड़े लोग में आज हम डिस्कस करेंगे शौकत हुसैन रिजवी की। शौकत हुसैन रिजवी पाकिस्तान के वो मायानाज फिल्मसाज और हिदायतकार गुजरे हैं जिनके नाम पर शाहनूर स्टूडियो भी मौजूद है और शाहनूर स्टूडियो के मालकान हैं शौकत हुसैन रिजवी। शौकत हुसैन रिजवी वो हिदायतकार हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने पार्टीशन से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले फिल्म जुगनू बनाई और जुगनू में नूर जहां के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मकबूल अदाकार यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब को मुतारफ़ कराया और उनका नाम दिलीप कुमार रखा। और उसके बाद दिलीप कुमार दुनियाए फन के वो बेताज बादशाह हुए जिनका सानी आज तक ढूंढने से नहीं मिला। बात चल रही है सैयद शौकत हुसैन रिजवी साहब की। सैयद शौकत हुसैन रिजवी साहब और मलका तरन्नुम नूर जहान के दरमियान इश्क बड़े अरूज पर पहुंचा और आखिर ये इस इश्क का अंजाम शादी की सूरत में हुआ। मलका तरन्नुम नूर जहान अपने दौर की बहुत बड़ी गुलकारा और एक ऐसी अदाकारा गुजरी हैं जिनके गाए हुए गीत आज तक दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। मगर इतनी बड़ी मोहब्बत, इतने बड़े अफसाने शौकत हुसैन रिजवी और मलका तरन्नुम नूर जहां के, मगर बीच में आन टपके रांझा जी। जी हाँ, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का खूबरू हीरो, लंबा कद, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत शख्सियत एजाज दुरानी मलका तरन्नुम नूर जहान को भा गए। जब मलका तरन्नुम नूर जहान को एजाज दुरानी भा गए तो नूर जहान साहिबा की रग़बत दुरानी साहब की तरफ हो गई और नूर जहान साहिबा शौकत हुसैन रिजवी साहब को कम वक्त देने लग गई और एजाज दुरानी साहब को ज़्यादा वक्त देना शुरू हो गया। और ये बात पहुँचते पहुँचते शौकत हुसैन रिजवी तक पहुँची। शौकत हुसैन रिजवी इससे कबल क्रिकेटर नज़र मोहम्मद का वो सदमा अभी नहीं भूल पाए थे कि मलका तरन्नुम नूर जहां के इश्क में उन्होंने मलका तरन्नुम नूर जहान के साथ मुलाकात के दौरान जब शौकत हुसैन रिजवी ने अचानक से छापा मारा तो उन्होंने तीसरी बिल्डिंग से छलांग लगाई, उनका बाजू टूट गया और इतने बड़े क्रिकेटर का क्रिकेट का जो है कैरियर वो ज़ीरो हो गया। अभी ये वो सदमा भूले नहीं थे कि मलका तरन्नुम नूर जहां इन्वॉल्व होगी एजाज दुरानी में और एजाज दुरानी की मोहब्बत में उन्होंने तनसीख निकाह का दावा दायर कर दिया और यूं एक खूबसूरत जोड़ी जिसका आगाज़ मुत्तहदा हिंदुस्तान से हुआ था, जिनकी शादी शौकत हुसैन रिजवी और मलका तरन्नुम नूर जहान की बम्बई में हुई थी, वहाँ से जुड़ा हुआ ये रिश्ता इतने सालों बाद पाकिस्तान में आकर ख़त्म हो गया। मैं आपको बताता चलूँ कि एजाज दुरानी इतनी पुरकशिश शख्सियत थे। रांझे का रोल उनका बड़ा लाजवाब रोल था कि नूर जहान ने अपने शौहर से उनके लिए तलाक ले ली और यूं एक नया मोहब्बत करने वाला जोड़ा मंजर आम पर आया। इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चल रही थी कि बीच में फिर आ गई उस दौर की हीर फिरदौस। जी हाँ, फिरदौस बेगम अपने दौर की एक खूबसूरत अदाकारा थी और नूर जहान के मुकाबले में वो फ्रेश और नौजवान थी। गो के नूर जहान का जो है कोई सानी नहीं था और उनका नाम मकाम पूरी दुनिया में था, है और रहेगा। मगर इसके बावजूद क्योंकि फिरदौस खूबसूरत थी और नौजवान थी तो रांझा साहब एजाज दुरानी साहब फिरदौस साहबा के इश्क में मुब्तला हो गए। दोनों तरफ से इश्क अरूज पर पहुंचा तो नूर जहां साहबा को फिक्र हुई और नूर जहां साहबा ने फिरदौस के साथ एजाज दुरानी को फिल्में करने से मना कर दिया। मगर एजाज दुरानी ने नूर जहां की भी परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की और इन दोनों की मोहब्बत उस वक्त शदीद बढ़ गई। मोहब्बत में शदीद इजाफा हो गया जब फिल्म हीर रांझा की शूटिंगों का आगाज हुआ।
मौका पर मौजूद लोग कहते हैं कि जब हीर रांझा की शूटिंगें हो रही होती थी तो जो सीन हीर और रांझा का यानी फिरदौस और एजाज दुरानी का आपस में हुआ करता था वो सच्चा इश्क था। वो मुकालमे एक दूसरे के इश्क में डूब कर बोलते थे। वो दोनों एक दूसरे को जो देखते थे वो एक सच्चे आशिक की हैसियत से दुरानी साहब देखते थे और सच्ची महबूबा की नज़र से फिरदौस बेगम देखती थी एजाज दुरानी को। वो एक इश्क अरूज पर था और इश्क इस कदर अरूज पर था कि दुनिया माफिया किसी चीज़ की कोई फिक्र ना थी और ऊपर से उन दोनों को फिल्म ऐसी मिल गई जो एक आशिक और महबूबा की कहानी थी, यानी हीर और रांझा की कहानी थी। और इधर सच में हीर और रांझा की कहानी अंदर से चल रही थी फिरदौस बेगम और एजाज दुरानी की। इस तरह हीर रांझा फिल्म के गाने मलका तरन्नुम नूर जहां ने गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस फिल्म में फिरदौस हीर का रोल अदा कर रही है इसलिए वो इस फिल्म के गाने नहीं गाएंगी, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हर उस फिल्म का बाइकाट कर दिया, हर उस फिल्म में गाना गाने से इनकार कर दिया जिसकी हीरोइन फिरदौस थी। और उस वक्त तोती बोलता था मलका तरन्नुम नूर जहां का। मलका तरन्नुम नूर जहां के गाए हुए गीत के बगैर कोई भी फिल्म नामुकम्मल तस्वर की जाती थी और कोई भी ऐसी फिल्म जिसमें मलका तरन्नुम नूर जहां का गीत शामिल नहीं होता था वो फ्लॉप हो जाती थी। इस तरह एक बहुत बड़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ा फिरदौस बेगम को और फिरदौस बेगम से फिल्में दूर होती चली गई। फिल्में तो दूर होती चली गई मगर एजाज दुरानी उनके और भी बहुत ज़्यादा करीब होती गए। और फिर जब हीर रांझा के गाने गाने से इनकार कर दिया गया नूर जहां साहबा की तरफ से तो एक और गुलकारा को आजमाया गया, एक और गुलकारा को बुलाया गया कि हीर रांझा के गाने वो गाएंगी। जब नूर जहां को पता चला तो वो रिकॉर्डिंग पर पहुंच गई और जो गुलकारा उस गाने की रिहर्सल कर रही थी उनको माजरत करके कहा कि इसके गाने मैं गाऊंगी। लोगों ने पूछा कि आपने तो इस फिल्म के गाने गाने से इनकार कर दिया था और 6 माह से फिर सिर्फ गानों की वजह से ये फिल्म रुकी हुई थी। तो नूर जहां ने कहा कि मैंने सोचा कि फिल्म में फिरदौस है तो क्या हुआ, फिल्म का हीरो और फिल्म का जो पार्टनर फिल्म साज है वो तो मेरा शौहर है, मैं अपने शौहर की फिल्म कभी नहीं छोड़ूंगी। इस तरह उन्होंने इस फिल्म के गाने गाए मगर फिरदौस के साथ इख्तलाफ जारी रहा और फिरदौस के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चलाई जिसकी वजह से फिरदौस की फिल्मों में कमी होगी। फिरदौस ने उसका भरपूर बदला ये लिया कि फिरदौस ने एजाज दुरानी रांझा साहब को मजबूर कर दिया कि वह फिरदौस के इश्क में मलका तरन्नुम नूर जहां को तलाक देते और ऐसा ही हुआ। फिरदौस के इश्क में रांझा यानी एजाज दुरानी साहब ने मलका तरन्नुम नूर जहां को तलाक दे दी और फिरदौस बेगम से शादी कर ली। बताते हैं कि इस दौरान एजाज दुरानी साहब पाकिस्तान से बाहर एक मुल्क में गए तो उन पर एक मंशियात का मुकदमा बन गया और उस मंशियात के मुकदमे में काफ़ी अर्सा तक वहाँ जेल में रहे। तो फिरदौस बेगम और मलका तरन्नुम नूर जहां उनकी मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान से बाहर उस मुल्क की जेल में जाया करते थे उन्हें मिलने के लिए। और अक्सर ऐसा भी होता कि ये दोनों अलग-अलग ये दोनों ख़वातीन जाती, इनकी मुलाकात कभी एयरपोर्ट पर हो जाती तो कभी वहाँ की जेल में आपस में आमना सामना हो जाता। तो उस वक्त के इनके आमने सामने आने के लड़ाई झगड़े के वाक़यात अखबारों की जीनत बनते और ये एक उस वक्त का सुपर हिट स्कैंडल समझिए कि ये था। और इन दोनों की लड़ाई और झगड़े की आए दिन खबरें छपती रहती थी मगर इस जंग में फिरदौस बेगम जीत गई और एजाज दुरानी साहब को तलाक देना पड़ी नूर जहां साहबा को। उन्होंने तलाक दी, फिरदौस बेगम से शादी कर ली मगर अफसोस कि ये शादी भी ज़्यादा अरसा न चल सकी और कुछ अरसे के बाद फिरदौस बेगम भी एजाज दुरानी से उकता गई और एजाज दुरानी को फिरदौस बेगम को तलाक देना पड़ी। इस तरह दो खूबसूरत हीरोइनों की मोहब्बत की कहानी मुकम्मल हुई। देखते रहिए मेरा प्रोग्राम बड़े लोग। अगले प्रोग्राम में हम आपको फिल्म इंडस्ट्री की एक और खूबसूरत दास्तान सुनाएंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।